हाय, मैं एवेंजलिस्ट लहू मेलो आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊँ जहाँ पर जो बाइबल को लेकर के जो भी मिसकंसेप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँ। वीडियो जो रहेगा वो एक साथ एक दो स्क्रिप्चर को ही लेकर के चर्चा करूँगा, तो 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा। होपफुली आप लोग उसको देखेंगे और समझेंगे और अगर और कुछ सवाल है तो मे भी आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, ताकि उसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा रिसर्च करूँ और फिर से आप सभी के सामने वो एक्सप्लेनेशन को लेकर के आऊँ। तो ये मिस कोटिंग ऑफ स्क्रिप्चर मतलब कि बाइबल को वो कहने देना जो वो नहीं कह रहा ना। कई बार हमारे चर्चेस में होते हैं, चाहे वो मेगा चर्च हो या बस्ती का कोई छोटा मोटा चर्च हो, जो वो चर्च को चलाते हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, कई बार उनके तरफ से, और पर्सनली मैंने भी ऐसा प्रैक्टिस किया। जब थियोलॉजिकली नॉलेज कम था तब कई बार मैंने सोचा कि हाँ ये तो इसी चीज़ को बोल रहा है, सोच करके मैंने भी प्रोपोगेट किया। मैंने भी बहुत सारे स्क्रिप्चर को आउट ऑफ इट्स कॉन्टेक्स्ट, उनका सिचुएशन से बाहर पढ़ के बिलीवर को भी सुनाया भी और प्रीचिंग भी किया रहा। बट एज आई कंटिन्यू टू स्टडी, जैसे जैसे पढ़ते गया वैसे वैसे समझता गया कि ओ अच्छा ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ वैसा है। तो इसके लिए मुझे लगा कि शायद इस टॉपिक में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली ये वीडियो में एम कर रहा हूँ मेरे क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च CRC के जितने भी लीडर्स हैं, स्पेशली अनट्रेन लीडर्स, वो लोग देखें और समझें, क्योंकि हर एक लीडर्स के पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है कि वो जा कर के थियोलॉजिकल पढ़ाई करें या सेमिनार्स अटेंड करें। तो मैं भी ये छोटा छोटा सा क्लिप जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और शायद अगर आप लोग पसंद करेंगे तो कमेंट्स में भी अगर कुछ स्क्रिप्चर देंगे तो शायद उसके ऊपर मैं चर्चा करके शायद वो आपको भी मदद करे, और एज वेल एज मुझे भी, दोनों तरफ से ये लर्निंग एंड अनलर्निंग प्रोसेस रहेगा। तो आज के इस फर्स्ट सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का सेशन को हम मैथ्यू चैप्टर 18:20, मैथ्यू चैप्टर 18:20 बहुत कॉमनली रेड स्क्रिप्चर। इसमें से लिखता है कि फॉर वेयर 2 or 3 गैदर इन माई नेम देयर आई एम विद देम। मतलब कि जहाँ 1 या 2 लोग इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। अगर आपने नोटिस किया हो तो कई बार ये स्क्रिप्चर को हम लोग मोस्टली प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमको चर्च शुरू करना होता है या फास्टिंग को लीड करना होता है तो लगता है कि कम लोग हैं, तो क्या करता है कि चलो लेकिन शुरू तो करना है क्योंकि समय हो गया, तो हम ये स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं ताकि हम दूसरे को भी इनकरेज करें और प्रार्थना का माहौल बनाएं। पर क्या बाइबल वही चीज़ को बोल रहा है कि जो हम सोच रहे हैं? अगर आप उस बाइबल को, इसी पर्टिकुलर पैसेज को अगर आप 15 से जब पढ़ के आते हो, मैथ्यू चैप्टर 18:15 से जब पढ़ के आते हो तो पता चलता है कि ये काउंसलिंग के बारे में। जब कोई चर्च में पाप करता है तो उसे कैसे काउंसलिंग किया जाना चाहिए, एक्सपेल को लेकर के। अगर कोई पाप में गिर जाता है तो जाके समझाओ, सिखाओ। अगर नहीं सुनता तो फिर किसी को लेकर के जाओ, सिखाओ। फिर अपने चर्च वाले को लेकर के जाओ, सिखाओ। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तब क्या करो कि उसको आप लोग जो डिसीजन लेगा, अगर उसके बाद अगर वो नहीं मानता है, आप लोग साथ मिल करके जो कुछ भी डिसीजन लेगा, तब बोलता है कि उसी डिसीजन में जहाँ आप 1 2 3 लोग मिल करके इकट्ठा होकर के जो भी डिसीजन लेगा मैं वहाँ रहूँगा, मतलब आपका डिसीजन को सपोर्ट करते हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप किसी को भी चलो हम 1 2 मिल करके किसी को भी एक्सपेल कर दें चर्च से, ऐसा नहीं है। एक्सपेल जो एकदम लास्ट ऑप्शन है, एकदम लास्ट का भी लास्ट ऑप्शन है। मतलब काउंसलिंग को बहुत फोकस किया स्क्रिप्चर में कि आप जितना हो सके काउंसलिंग करो, उसे चर्च में लाने के लिए काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करो। अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट
वही एक ही मतलब आपका एक रास्ता रह गया कि उसको एक्सपेल करें चर्च से, ताकि चर्च का प्योरिटी सैंक्टिटी को भी बनाए रखें। तो जब आप वो डिसीजन को लेते हो, तो उस डिसीजन को लेते हो जब एक दो लोग भी इकट्ठा होकर के लेता है, तो वचन कहता है कि यीशु कि मैं वहाँ हूँ आपके डिसीजन पे। तो इसे प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करना गलत तो नहीं है, क्योंकि देयर इज नथिंग नेगेटिव अगर जब हम लोग प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट समझने वाला बात ये भी है कि ये जो सिर्फ आपके द फोकस जो क्या है कि इसका पैसेज का वो प्रार्थना नहीं है, फोकस जो क्या है कि आपका एक्सपेल को लेकर के। तो ये तो वही हो गया है, बाइबल को हम वही बोलने दे रहे हैं जो हम चाहते हैं। हम बाइबल को वो जो बोलना चाहता है वो बोलने नहीं दे रहे ना। प्रार्थना के लिए आप अलग दूसरा स्क्रिप्चर है, दूसरा पैसेज को पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को ही पढ़ना है, नॉट नेसेसरीली कि आप इसी चीज़ को पढ़ के एक दूसरे को इनकरेज करें, जब कोई इसका बोलने का मकसद कुछ और था। तो इन दैट सेंस उस हिसाब से ये जो मिस कोटिंग ऑफ स्क्रिप्चर हो जाता है। तो आशा करूँगा कि आप और पढ़ें और समझने के लिए कोशिश करें। शायद किसी को अच्छा लगे, किसी को नहीं भी, पर होपफुली हम धीरे धीरे इस चीज़ को समझेंगे और समझते हुए बाइबल को जितना हो सके वो जैसा प्रेजेंट करता है वो वैसा हम भी इंटरप्रेट करने के लिए कोशिश करें। तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए लाभदायक हो, और अगर कुछ भी सजेशन है या कुछ भी सवाल है अगर मेरा बस में है तो श्योरली आई विल बी आंसरिंग। तो आप कमेंट्स के थ्रू से भी सवाल कर सकते हैं। रेस्ट अगर नेक्स्ट सीरीज़ को लेकर के देखते हैं फिर क्या चीज़ में चर्चा करना। थैंक यू।